परिवार के तो आदमी है ये, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। जय भीम भाइयों। बहुत ही आदर व सम्मान के योग, नाम तो मैं शायद ज्यादा नहीं जान पाऊंगा, भाई रणवीर भाई जी हैं और मैं अपना महावीर जी हैं, सरदार जी हैं, इकराम जी हैं, मनोज जी हैं, बाकी सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये हमारे समाज के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। बाबा साहब ने ये बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहब कब पैदा हुए, ये तो पुरानी बातें हो जाती हैं सारी। बाकी बाबा साहब ने कहा था मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें। तो मेरा समाज है, मैं देखता हूँ रोजाना समाज गर्त में जा रहा है। दोस्तों, मैं होटल विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं जब जब जाता हूँ वहाँ तो सारे आदमी शाम को तो शराब के नशे में डूबे मिलते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को शराब पी लेते हैं या जुआ खेलते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बाबा साहब ने क्या बताया था, क्या सिखाया था, हमने सीखने का काम नहीं किया और गर्त में जाने का काम किया है। तो दोस्तों, मैं तो यही बात कहूँगा आपको, अगर हमने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, शिक्षित बनाना है। मेरा बाबा साहब ने तो बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने औरतों को अधिकार दिलाया, वरना औरतों घर में ही बुक होकर रह जाती थी, ऐसा कभी काम नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने एक औरतों का स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया, समाज में मौलिक अधिकार दिलाए, संविधान बनाया, हमें जीने के रास्ते दिए, समानता का अधिकार दिया। वरना हमारे समाज का तो बहुत ही बुरा हाल था, आपने सुना भी होगा और कुछ बुजुर्गों ने देखा भी है। तो दोस्तों, हमने सब मिलकर के एकजुट होकर के काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारी पूछ हो जाएगी, वरना कोई नहीं पूछेगा। दोस्तों, आजकल सरकार का तो काम मैं नहीं बताऊंगा, सरकारों का काम तो इतना बुरा हाल है जिसकी शादी के बाद वो तो हमारे समाज को, संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारा संविधान जिंदा रहेगा, हमारे बच्चे परिवार जिंदा रहेंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है, अगर आप सभी इकट्ठे रहें और शिक्षा का काम करें। मेरा एक दोस्त कहता था जिसके बच्चे पढ़ जाते हैं वो उनके घरों के नक्शे बदल जाते हैं। ये ठीक बात है, पढ़ लिख करके आगे आ जाते हैं। बाबा साहब ने अधिकार दिया, यहाँ तक पहुँच गए, वरना दोस्तों मजदूर, उनके बच्चे मजदूर ही करने रह जाते। आज तो सरकार ये चाहती है आगे कैसे आ रहे हैं, इनको पीछे किया जाए। तो अब सभी आदमी, अब चुनाव का दौर भी चल रहा है, अपना आँख खोल कर रखनी है, अब कैसे हमारे परिवार आगे जाएंगे। ये सारी सरकारें हमारे खिलाफ रही हैं। कांग्रेस कहते कहते चलेगी 70 साल में गरीबी दूर करूंगी, गरीबी दूर तो नहीं करी, लेकिन गरीब दूर कर दिए, सारे गरीब मिटा दिए। ऐसे ही ये अपना बीजेपी सरकार है। दो एक लाइन तो कहूंगा, राजनीति की बात है, कहिए। तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार है, 3 आदमियों के सख्त खिलाफ है, 3 बिरादरियों के सख्त खिलाफ है। एक तो एससी के खिलाफ है, एक मुसलमानों के खिलाफ है, एक जाटों के खिलाफ है। 3 आदमियों को देख कर राजी है नहीं, और हमारे समाज से तो बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। तो इसलिए भाई देखो, ऐसा है, मुझे सारे भाई और बताएंगे आपको। मैं तो आपसे दोबारा यही कहूंगा, आप सभी आदमी एकजुट होकर काम करें। लेकिन मुझे आज थोड़ा दुखी थी इस बात का है, अब मैं धन्यवाद करूंगा रणवीर भाई का और मनोज भाई का। अब भाई शराब के अड्डे में तो दुनिया इकट्ठी हो जाती है, मेरे बाबा साहब के जो